रमन मलिक जी, मैं आज शुरुआत आपसे करते हुए जानना चाह रहा हूं कि ये जो संजीव बालियान जी भी कह रहे हैं कि भाई ये जो गठबंधन है, क्योंकि पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ती नहीं है, ये एक टर्म का गठबंधन तो समझ आ रहा है, भाई सवाल तो वही है ना, आगे क्या? और आगे को लेकर जो टीका टिप्पणी हो रही है उस पर विराम कब? नहीं, देखिए, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि किसी तीखा टिप्पणी की आवश्यकता यहाँ पे है। वास्तविकताओं का स्मरण करना और कराना, यही दो विषय रहे। हम्म। चौटाला साहब ने अपनी वास्तविकताएं बताई, हमने अपनी वास्तविकता बताई, और वो प्रदेश के सामने भी है। हम दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग अपने सेटअप्स हैं। वो अपनी पार्टी को सशक्त करेंगे, हम अपनी पार्टी को सशक्त करेंगे। एक मैंडेट दिया लोगों ने, उस मैंडेट को सर पे आशीर्वाद समझ के, उनका आदेश समझ के जनता का हम दोनों काम कर रहे हैं। अच्छी सरकार दी है, अच्छी सरकार के साथ साथ सशक्त सरकार दी है, एक प्रगतिशील सरकार दी है। तो ये जो विषय है कि सरकार का काम क्या है, सरकार का काम तो सरकार कर रही है, और पार्टियों का काम पार्टी करेंगी। क्योंकि जब जब आप पार्टी से जीत के सरकार में आ जाते हैं, तो उस समय आप सरकार का काम करते हैं। उस समय वो जो विधायक हैं पार्टियों से जीते हुए, वो सरकार का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई विषय बहुत खास महत्वपूर्ण, ऐसा कोई बहुत बड़ी आफत आई हुई है। ये दूसरों को, किसी को खुश रहने के लिए और टाइम पास करने के लिए ये रखना हो, गोयल साहब तो वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार, जो दो अलग अलग दलों ने अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़के जनता के आदेश अनुसार काम कर रहे हैं, वो वास्तविक स्थिति है। उसमें कोई इधर उधर की बात ही नहीं है। नहीं नहीं, उसकी परिणति पर सवाल है ना, आगे क्या? ठीक है ना, एक टर्म तो पूरा होने जा रहा परिणति है। तो राघव साहब के साथ है। हैं? नहीं नहीं, अरे नहीं, मैं जानना परिणति चाह तो रहा राघव हूँ, साहब चलिए के मैं और साथ अब है। अलग कर देता हूँ कि इसके परिणाम पे बात है कि जब खत्म होगा ये आपका जो गठबंधन है 5 वर्ष का, ये उसको लोग लेकर उठापटक है ना सर। जब आपके सांसद सवाल उठा दें उचाना को लेकर के कि जी राज हमारा है, सरकार हमारी है, भोग कोई और रहा है, जमीन हमारी है, इस्तेमाल कोई और कर रहा है, तो मतलब ये तो दिक्कत वाली बात है ना। साफ सुथरी सी बात है। हम्म। वो भी अपने, उनके कार्यकर्ता जब सीएम आया बोलेंगे या और चीजें करते हैं, तो हम ये समझते हैं, एक मेच्योरिटी है डेमोक्रेसी की, कि आप अपना दल जो आपने बनाया और आप अब अपनी प्रगति की तरफ हैं, बढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, आप उसको बड़ा करना चाहेंगे। हम्म। हम भी एक राष्ट्रीय दल हैं, हम भी अपने आप को उस तरीके से स्थापित करेंगे। जहां कमी रही, जनता के आदेश के अनुसार हम, हमारे को इकट्ठे होना पड़ा। तो उससे पहले तो यमुना पार का भी नारा था। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि दीप कमल जी हैं, मैं हूं, हम लोगों ने ये एक्सेप्ट करा है कि जनता ने जो आदेश दिया हमको उसके अनुसार चलना है। और हम अलग अलग दल हैं, उसमें कोई, मतलब उसमें कोई मिक्सअप तो है ही नहीं। या तो ये ठीक। हुआ ना कि किसी पार्टी का विलय हम में हो गया, उसके बाद हम किसी को भी ऐसे लताड़ रहे हो, तो वो तो गलत बात है। लेकिन यहाँ पे उनकी अपनी एक मर्यादा है, उनकी अपनी जगह है, उनकी अपनी इज्जत है, ऐसे हमारे दल की है। तो हम्म। मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात है जिसके ऊपर किसी को भी परेशान होना चाहिए, खासकर जो इस सरकार में ना हो। चलिए ठीक, रमन मलिक जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा तो दो अलग अलग विचारधारा, दो, मतलब दो अलग अलग खानदानों का गठबंधन था, है ना, कि जी एक अलग परिवार, एक अलग परिवार। ये जो विद्रोही जी कह रहे हैं, ये तो एक कुंबे के अंदर आज तक नहीं गठबंधन कर पाए कि एक बार इकट्ठे ही होके बैठ लो। सर फोड़ते रहते हो एक दूसरे के, कभी किसी को मारो, कभी किसी को मारो, कभी किसी को लूटो, कभी किसी को खसोटो। तो ये तो आपके गठबंधन की रही बात। और जो दूसरे महान अनुभव हैं, वो चले थे भगीरथ बनने, वो पीडब्ल्यूडी के कारिंदे बन के आ गए थे। तो ये पाठ हमारे को मत दीजिए। हमारा काम है जनता को अच्छी सरकार देनी, हमने दी। मैंने बार बार कांग्रेस के मित्रों को, आईएनएलडी के मित्रों को, आम आदमी पार्टी के मित्रों को बड़े खुली तौर पे चुनौती दी है कि अगर आपके अंदर दम है तो हमारी तरह जाइए,
विपक्ष की भूमिका निभाई है, सबूत हैं तो उनके बेसिस पे कोर्ट में केस डालिए। तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है, आप बार बार चीजों के बोलते हैं, आप बार बार चीजों के ऊपर ऐसे ऐसे जलेबी बनाते हैं। मैं आज बड़े स्पष्ट रूप से आपसे पूछता हूं कि साहब इस सरकार ने तो अपना काम करा, आपसे विपक्ष का काम नहीं हुआ तो आप क्यों जलते हो? और हम दोनों अलग अलग पोस्ट पोल अलायंस है, ये प्री पोल अलायंस नहीं है। आपका तो घर के अंदर अलायंस नहीं होता तो आप क्या बोलेंगे? और जहां तक रही ये जो विषय एक और आप उठा रहे हो, चरूनी जी आपके कारिंदे हैं, हमको पता है, आपके इशारे पे रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं, जैसे कभी मनमोहन सिंह चलते थे, आज ये चलते हैं। अब विषय इतना सा है कि हाईवे को आप ब्लॉक करके नहीं रह सकते, ये माननीय कोर्ट ने बोला, ये हमारी व्यवस्था है, क्योंकि हम सरकार में हैं तो सरकार ने जो काम करना है, जो कोर्ट डायरेक्ट करेगी उसको करेंगे। हम आपकी तरह तो है नहीं कि कोर्ट को ठेंगा दिखा के बैठ जाएं। तो ये काम जो है, और साथ में आप जो बात कर रहे हैं ना साहब, ये आपको दर्द कोई और है, पहले कहीं था दर्द, उसका निचोड़ निकाला कहीं और पे, इस साल वो चला नहीं तो तीसरा और नमूना निकाल के रखा, वो कहीं पे फिट नहीं हो रही आपकी गुड्डी। ठीक, दिक्कत विद्रोही जी बस इतनी सी है। चलिए ठीक है जी।